आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। गजा में तकरीबन 7 माह से जारी हमले और वहशियाना बमबारी और कत्ल गारत गरी की वजह से इसराइल पर मुसलसल आलमी दबाव बढ़ता जा रहा है। जंग की वजह से ही इसराइल के करीबी ममालिक भी उसका साथ छोड़ रहे हैं, या ये कहा जाए कि उसके घिनौने अमल से खुद को दूर रखना चाहते हैं तो गलत नहीं होगा। हालांकि अमेरिका एक तरफ इस बात को बावर करा रहा है कि गजा पर इसराइली हमले बंद होने चाहिए, लेकिन वक्तन फवक्तन वो इसराइल की पुष्ट पनाही भी मजबूती के साथ करता रहता है। लेकिन अभी हिंदुस्तान और कोलंबिया ने फलस्तीन की हिमायत में इसराइल के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। कोलंबिया ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते करने का ऐलान कर दिया है, जबकि हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीन की हिमायत करते हुए कहा कि हिंदुस्तान 2 रियासती हल का ख्वाह है और हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। आइए पहले हम कोलंबिया के मामले के सदर जो हैं कि फैसले से रूबरू कराते हैं। कोलंबिया के सदर गुस्ताव पेट्रो ने मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर अपने खिताब में ऐलान किया कि उनका मुल्क गजा में इसराइली इक़दामात की वजह से जुमेरात को इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते कर देगा। दारुल हुकूमत बोगोटा के मरकज़ में वाक़े बोलेवारो स्क्वायर में जमा हज़ारों अफराद के मजमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम कल जुमेरात को रियासत इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते कर लेंगे, क्योंकि गजा में जो कुछ हो रहा है उस पर दुनिया की खामोशी में हम चुप नहीं रह सकते। गुस्ताव पेट्रो ने एक्स प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर पर लिखा कि खुराक के इंतजार में यानी खाने के इंतजार में इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के हाथों 100 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं। हम इसे नस्ल कशी समझते हैं जो हमें होलोकास्ट की याद दिलाता है। गर्चे आलमी ताकतें इसे तस्लीम नहीं करना चाहती, इसी वजह से हमने इसराइल से हर तरह के हथियारों और उनके पुर्जों की खरीदारी रोक दी है। कोलंबिया अपने तमाम हथियारों की खरीदारी इसराइल से करता है। पूरी दुनिया अपने तमाम रंगों और शक्लों में लफ्ज़ गजा तक महदूद होकर रह गई है। इसराइल के हमले फ़लस्तीनी अवाम का कत्ले आम हैं। कोलंबिया के सदर ने इससे कबल इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर सख्त तनकीद करते हुए जनूबी अफ्रीका के साथ मिलकर गजा में फ़लस्तीनी नस्ल कुशी की दरख्वास्त की थी। इस दरख्वास्त में इसराइल और बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में नस्ल कशी को इल्ज़ाम लगाया गया था, जबकि इसराइल ने कोलंबिया के उस मौक़िफ़ को हमास के लिए इनाम करार दिया था। कोलंबिया जनूबी अमेरिका का दूसरा मुल्क है जिसने इसी वजह से इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते कर दिए थे, जबकि हमसाया मुल्क कोलंबिया और चिली ने अपने सफ़ीरों को मुशावरत के लिए वापस बुला लिया था। गजा पट्टी और फ़लस्तीनियों के कत्ल की मज़म्मत की। वहीं दूसरी जानिब हिंदुस्तान ने इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से बड़ा बयान दिया है, जिसे इसराइल के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। दरहकीकत हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल और फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत की है। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में हिंदुस्तान की मुस्तकिल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने कहा कि हिंदुस्तान 2 रियासती हल की हिमायत करने के लिए पुरअज़्म है, जहां फ़लस्तीन के लोग महफूज सरहदों के अंदर एक आज़ाद मुल्क में रह सकेंगे। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की दरख्वास्त पर दोबारा गौर करने की भी बात कही है। हिंदुस्तान के इस कदम को इसराइल के लिए एक बड़े धचके के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि फ़लस्तीन ने हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत के लिए दरख्वास्त दी थी, जो अमेरिका के वेटो की वजह से मंजूर नहीं हो सका। कंबोज ने कहा कि हमें उम्मीद है कि मुनासिब वक्त पर इस पर नज़रसानी की जाएगी और फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनने की कोशिश की हिमायत की जाएगी। हिंदुस्तान की मुस्तकिल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने भी हमास की मजम्मत की। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि अस्करियत पसंदाना सरगर्मियों को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। हिंदुस्तान हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ रहा है। हम तमाम यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई का भी मुतालबा करते हैं। कंबोज ने गजा में बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानी क़वानीन पर अमल करने की भी बात कही है। कंबोज ने गजा के लोगों के लिए इमदाद या ताउन में इजाफा करने की भी बात कही।
उन्होंने कहा कि हालात को बेहतर बनाने के लिए लोगों की मदद करना जरूरी है। गजा के लोगों के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे की फौरी जरूरत है। उन्होंने सबको इकट्ठे होने की भी तलकीन की। उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी की कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। हिंदुस्तान ने फ़लस्तीन के लोगों को इंसानी इमदाद फराहम की है और आगे भी करता रहेगा। बहरहाल हिंदुस्तान और कोलंबिया के इस बड़े कदम से इसराइल को झटका लगना लाजमी है और उससे नसीहत हासिल करते हुए उसे अब कत्ल गारत गरी रोकनी होगी, क्योंकि इन ममालिक ने कत्ल आम के खिलाफ ही ये बड़ा फैसला लिया है और हिंदुस्तान ने खुलकर फ़लस्तीन की हिमायत कर दी है, जिस पर इसराइल को गौर व खौफ ज़रूर करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात भी ये लाजमी तौर पर कही जा सकती है कि मुस्लिम ममालिक या अरब ममालिक की तरफ से जो खामोशी देखने को मिल रही है या कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है, उस पर सवाल ज़रूर उठेगा। लेकिन कोलंबिया और हिंदुस्तान के फैसले की सराहना और तारीफ भी की जानी चाहिए कि कोलंबिया ने एक जुरातमंदाना कदम उठाया है, तो हिंदुस्तान ने अपने साबिका मौक़िफ़ को एक बार फिर वाज़े कर दिया है कि वो इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में दो रियासती हल का ख्वाह है और फ़लस्तीन के हक़ में हिंदुस्तान का यह मौक़िफ़ वाज़े करता है कि हिंदुस्तान का मौक़िफ़ जो पहले था वही आज भी है। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाज़त।